नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब में। आज हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा नवगठित नीति आयोग पर। तो हम आज के टॉपिक नीति आयोग की चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। तो नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो नीति आयोग का पूरा नाम हो गया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कभी कभी एग्जाम में नीति आयोग का पूरा नाम भी पूछा जाता है। तो नीति आयोग का पूरा नाम हो गया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के गठन की बात करने से पूर्व हम बात करेंगे योजना आयोग की। योजना आयोग जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। योजना आयोग को ही समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया था। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया, यानी योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली। हम आगे बढ़ने से पहले ये जानेंगे कि भारत में आर्थिक नियोजन का जनक। तो भारत में आर्थिक नियोजन का जनक है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि भारत में आर्थिक नियोजन के जनक कौन है। तो भारत में आर्थिक नियोजन के जनक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे नीति आयोग की मुख्य बातें। तो पहली मुख्य बात है नीति आयोग की, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। यानी नीति आयोग क्या है? एक गैर संवैधानिक संस्था। गैर संवैधानिक संस्था वह संस्था होती है जिसका उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं होता, वह गैर संवैधानिक संस्था होती है। तो नीति आयोग क्या है? एक गैर संवैधानिक संस्था है, यानी नीति आयोग का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। दूसरी जो मुख्य बात है कि नीति आयोग थिंक टैंक संस्था के रूप में कार्य करेगा। यानी नीति आयोग है वह भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। नीति आयोग भारत सरकार की बौद्धिक विचारक संस्था के रूप में कार्य करेगा। यानी जो नीति आयोग है वह भारत सरकार के बौद्धिक विचारक संस्था के रूप में कार्य करेगा, जिसका तात्पर्य होता है कि नीति आयोग में जो भी योजनाएं बनाई जाएगी वह विभिन्न विशेषज्ञों की राय के आधार पर बनाई जाएगी। यानी नीति आयोग में जो भी योजना है, जो भी नीतियां है, वह विभिन्न विशेषज्ञों की राय के आधार पर ही बनाई जाएगी। तीसरी जो इसकी मुख्य बात है वह है सहकारी संघवाद सिद्धांत। यानी नीति आयोग सहकारी संघवाद सिद्धांत के रूप में कार्य करेगा। यानी नीति आयोग में जो भी योजनाएं बनाई जाएगी वह केंद्र और राज्य की सहभागिता के आधार पर बनाई जाएगी। यानी नीति आयोग जो भी योजनाएं बनाएगा वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहभागिता के आधार पर बनाएगा। आगे हम बढ़ते हैं नीति आयोग के ढांचा। तो नीति आयोग का ढांचे की हम बात करते हैं तो इसमें सर्वप्रथम आता है नीति आयोग के अध्यक्ष। तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है भारत देश का पदेन प्रधानमंत्री। यानी जो भी भारत देश का पदेन प्रधानमंत्री है वह ही नीति आयोग का अध्यक्ष
होगा। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री है, वह नीति आयोग के अध्यक्ष है। अध्यक्ष के बाद में हम बात करते हैं उपाध्यक्ष की, जिसकी नियुक्ति नीति आयोग के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यानी उपाध्यक्ष होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? नीति आयोग के अध्यक्ष द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है, जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। यानी जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया थे। कभी कभी एग्जाम में यह प्रश्न में बहुत सी बार पूछा गया है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के बाद में उपाध्यक्ष बने डॉक्टर राजीव कुमार, और डॉक्टर राजीव कुमार के बाद में वर्तमान में है डॉक्टर सुमन केवेरी। राजीव कुमार के इस्तीफे के बाद में डॉक्टर सुमन केवेरी ने 1 मई 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार संभाला। यानी वर्तमान में इस समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष है डॉक्टर सुमन केवेरी। यह भी प्रश्न करंट में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है डॉक्टर सुमन केवेरी, जिन्होंने 1 मई 2022 को पदभार संभाला। उसके बाद में है मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO, जो भारत सरकार के सचिव स्तर का होता है। यानी नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के सचिव स्तर का होगा। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के सचिव स्तर का होगा। और प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधु श्री खुल्लर थे। यानी नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधु श्री खुल्लर थे। और वर्तमान में अमिताभ कांत मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। आगे हम बढ़ते हैं नीति आयोग की संरचना। तो नीति आयोग की संरचना में 3 परिषद है, शासकीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद और संगठनात्मक परिषद। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं शासकीय परिषद। इसमें भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शासकीय परिषद के सदस्य होते हैं। यानी भारत देश के जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शासकीय परिषद के सदस्य होते हैं। और शासकीय परिषद की अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। दूसरी हम परिषद का बात करते हैं जिसका नाम है क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद का मुख्य उद्देश्य या क्षेत्रीय परिषद का गठन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों के मध्य आपसी वाद विवाद को सुलझाने के लिए किया गया था। कभी कभी क्या होता है कि विभिन्न राज्यों के मध्य क्या हो जाता है, आपसी वाद विवाद हो जाता है। तो उस वाद विवाद को दूर करने के लिए, उस वाद विवाद को निपटारे के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। तीसरी है संगठनात्मक परिषद, जिसमें 9 सदस्य होते हैं, जिनमें 3 तो होते हैं पूर्णकालिक सदस्य, 2 होते हैं अंशकालिक सदस्य और 4 होते पदेन सदस्य। पूर्णकालिक सदस्य पहले है विजय कुमार सारस्वत, दूसरे हैं रमेश चंद्र और तीसरे हैं विनोद कुमार पॉल। पदेन सदस्य है राजनाथ सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री है,
निर्मला सीतारमण वह भी केंद्रीय मंत्री है, अमित शाह वह भी केंद्रीय मंत्री है, और नरेंद्र सिंह तोमर। यानी पदेन सदस्य 4 मेंबर है, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर। नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं, जो कि वर्तमान में 3 सदस्य हैं जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, जिनमें पहले है नितिन गडकरी जो कि है सड़क और परिवहन मंत्री। दूसरे नंबर पे है थावर चंद गहलोत जो कि है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। थर्ड पे है रमेश निशंक पोखरियाल जो कि है मानव संसाधन विकास मंत्री। जब नीति आयोग का गठन किया गया था तो इसके कुछ उद्देश्य थे और उन उद्देश्य की हम बात करते हैं। तो नीति आयोग के उद्देश्य, नीति आयोग का जो पहला उद्देश्य है वह है सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण कर सके जो जनहित में हो। यानी सरकार क्या करेगी, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर सलाह देगी, जिससे क्या हो, ऐसी योजनाएं, ऐसी नीतियां बन सके जो जनहित में यानी जनता के हित में हो। दूसरा इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ग्राम स्तर पर योजना बनाने के तंत्र को विकसित करना। यानी जो ग्राम स्तर है उस पर योजना बनाने के तंत्र को विकसित करना इसका दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है कि उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से लाभान्वित न हो सके। यानी उन वर्गों पर विशेष ध्यान देने का या फोकस रहेगा जिन वर्गों को आर्थिक प्रगति से लाभान्वित न हो सके या लाभ नहीं मिल सका। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सलाह देना। चौथा उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सलाह देना। तो इस प्रकार ये है नीति आयोग के उद्देश्य, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना ताकि सरकार ऐसी योजनाओं का निर्माण कर सके जो जनहित में हो, ग्राम स्तर पर योजना बनाने के तंत्र को विकसित करना, उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से लाभान्वित न हो, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सलाह देना। तो ये तो है नीति आयोग के उद्देश्य। अब है अगला जो टॉपिक नीति आयोग का, वह है नीति आयोग प्रभावी शासन के 7 स्तंभ। नीति आयोग के प्रभावी शासन के 7 स्तंभ है। इन 7 स्तंभों से ही नीति आयोग क्या है, अपना प्रभाव है वो बना सकेगा। जिसमें पहला है प्रो पीपल। पहला क्या है, प्रो पीपल, यानी इसका तात्पर्य होता है कि यह जन समर्थक है, क्योंकि यह समाज और व्यक्तियों दोनों की आकांक्षाओं को पूरा करता है। तो पहला स्तंभ क्या है, प्रो पीपल, जो जन समर्थक है क्योंकि यह समाज और व्यक्तियों दोनों की आकांक्षाओं को पूरा करता है। दूसरा है प्रो एक्टिविटी, जो यह बताता है कि यह नागरिकों की जरूरतों का अनुमान लगाने और प्रक्रिया देने पर केंद्रित है। दूसरा है प्रो एक्टिविटी, यह नागरिकों की जरूरतों का अनुमान लगाने और प्रक्रिया देने पर केंद्रित है। तीसरा है भागीदारी। भागीदारी में आम जनता की भागीदारी शामिल है। इसमें क्या होगा कि जो जनता है उसकी भागीदारी भी क्या है, शामिल है। चौथा है सशक्तिकरण, लोगों को विशेष रूप से महिलाओं को उनके जीवन के सभी हिस्सों में सशक्त बनाना। यानी महिलाओं को भी क्या है, सशक्त बनाने का प्रयास करना है। फिर पांचवा है सभी का समावेश। नीति आयोग उन सभी लोगों को शामिल करना सुनिश्चित करता है जहां सभी लोग जाति, पंथ या लिंग की परवाह किया बिना शामिल हो सके। यानी इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा, चाहे वो जाति हो, चाहे वो पंथ हो, चाहे वो लिंग हो, उन सभी लोगों को क्या है, नीति आयोग शामिल करता है। छठवां है समानता।
नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोगों को अवसरों तक समान पहुंच प्राप्त हो, यानी सभी लोगों तक क्या है, जो भी अवसर है वह समान रूप से पहुंचे जाए। और लास्ट में है पारदर्शिता। सरकार की पारदर्शिता और उत्तरदायी बनाना पारदर्शिता कहलाना है। यानी जो भी सरकार नीति या योजनाएं बनाती है उसमें क्या रहेगी, पारदर्शिता रहेगी, यानी किसी प्रकार की भेदभाव नहीं रहेगा। इस प्रकार ये 7 स्तंभ है नीति आयोग के। हमारा टॉपिक नीति आयोग वाला अच्छा लगा तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।